कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लास्ट 2 और 3 डेज होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। आज भी 14 जुलाई है, जो कि 17 जुलाई को आपका नीट यूजी एग्जाम है। तो आपके हाथ में 2.5 डेज बचे हुए हैं। इस 2.5 डेज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपना जो भी फ्रेंड्स 2022 ऑन 17 जुलाई को नीट यूजी एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। कोई भी एग्जाम का जो लास्ट 2 और 3 डेज होता है बहुत क्रूशियल होता है, चाहे वो टॉपर हो और चाहे वो इस एग्जाम में कैसे भी क्वालिफाई करे। दोनों आदमी का हालत ऑलमोस्ट सेम रहता है। सबको लगता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, हमको कुछ याद नहीं है, हम बहुत कुछ पढ़े हैं, हमको कुछ बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम पूरा ब्लैंक हो गए हैं। ये टोटली नॉर्मल है, चाहे वो टॉपर हो और चाहे वो जैसे भी पास करने वाला लड़का हो। तो इसके लिए ये दोनों के लिए, ये सबके लिए ये जो फेज होता है ना, ये फेज सबको होता है। तो ये आपको घबराने का कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो आपको घबराने का बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए इस जो अभी जो ये पार्ट है इसको कैसे ओवरकम करना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो 2.5 डेज आपके हाथ में है, 2.5 डेज में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, आप रिलैक्स होकर जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं, बोलते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई मत करो, ऐसा नहीं है। आप इतना दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया कहाँ पे आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट वोलेटाइल है, किसको आप याद नहीं रख सकते हैं, इसका आप एक लिस्ट बना चुके होंगे। तो लास्ट 2 डेज जो होगा वो आपको जो मोस्ट वोलेटाइल टॉपिक है, जो आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं रहता है, इस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स लोग करते हैं कि लोग एक दिन पहले पूरा रिलैक्स हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिल्कुल आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, आपको पहले तैयार जो भी चीज़ है वो आपको याद करके रखना है कि लास्ट 2 डेज में आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये दिन आ गया है, अभी लास्ट 2 डेज है, इसमें सिर्फ आपको वही चीज़ करना है जो चीज़ सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये गलती मत करना, 1 नंबर। दूसरा नंबर है आपका हेल्थ। यस, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई भी बीमारी होगा ना, चाहे वो कान में दर्द होना, टूथ एक होना, ये बहुत कॉमन होता है। तो इस चीज़ को 1-2 दिन में आप बिल्कुल टैकल कर लीजिए कि एग्ज़ाम के लिए आपको कोई दिक्कत ना आए। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका डाइट। यस, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या खा रहे हैं उसके हिसाब से आपका बॉडी रेस्पॉन्स करेगा। अगर आप बहुत हेवी खा रहे हैं तो आपका बॉडी काम करने के लिए लायक नहीं रहेगा, वो सोना चाहेगा। तो इसीलिए आपका खाना जो है ना, लाइट हेल्दी होना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ आप बाहर से मत खाइए जो कि आपका डायरिया जैसा सिचुएशन पैदा कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका पूरा प्रिपरेशन बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये 2 से 3 दिन का जो है ना, आपका डाइट बिल्कुल टाइट होना चाहिए, आपका फ्रेश होना चाहिए, जितना कम से कम हो इतना आपको लेना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्लीप। यस, बहुत लोग ऐसा होता है कि पढ़ाई के चक्कर में आपका नींद का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। देखिए, आपका जो भी स्लीप साइकिल है वो आप 1-2 दिन में चेंज नहीं कर सकते। जो जिसका जैसा आपका स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करना है, लेकिन बात यह है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना बिल्कुल ज़रूरी है। यस, 2 दिन पहले आपको बिल्कुल लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे और रात को सोने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है और नेक्स्ट डे में आपका एग्जाम है, तो उस टाइम में क्या होगा। देखिए, आप एक दिन पढ़ के आप कुछ ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप इतना दिन में जो भी प्रिपेयर किए हुए हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में है। तो सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो होता है रेस्ट एंड रिलैक्स। अगर आपका माइंड एग्जाम का पहला रात में अगर अच्छा नींद नहीं हुआ तो उस सबकॉन्शियस माइंड से उसको रिकलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपका नींद पूरा होना चाहिए, आप रिलैक्स महसूस होना चाहिए। चाहे कितना भी पढ़ाई हो, पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन आपका नींद का जो टाइमिंग है इसको ज़रा सा भी ऑल्टर मत कीजिए। इसका जो नींद का जो क्वालिटी है उसको आपको मेंटेन करना है, क्योंकि ये 1-2 दिन में आपका जो माइंड का स्थिति रहेगा वो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होगा, देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा आएंगे जो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो पहले आप पढ़े हुए हैं उस चीज़ से ही आपका सोल्यूशन बनेगा। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए जो नींद का क्वालिटी है वो आपको ज़बरदस्त लेना चाहिए। ये
4 और 5 स्टेप्स हैं उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है। नंबर 1 आपका स्लीप, नंबर 2 आपका डाइट, कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं करना है। नंबर 3 जो भी आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करना है, नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को टच नहीं करना है, रिवाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बुलेटिन पॉइंट्स है उस चीज़ को आपको लास्ट 2 डेज में बार बार इसको रिपीट आपको करना होगा, रिवाइज आपको करना होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पूरा प्रिपरेशन है बहुत अच्छा रहेगा और आपको इस एग्जाम में सक्सेस बिल्कुल मिलेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और डू योर बेस्ट। थैंक यू।